हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2009 का हल कर रहे हैं, जो व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 है ये, 2 भाग आप तक प्रेषित हो गया है। 91 क्वेश्चन से हम लोग आज थर्ड पार्ट फिर से देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए मित्र हों, और अपने मित्रों तक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। उयते में कौन सी धातु है। 91 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उयते में कौन सी धातु है, ओह या वह या फिर रा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, वह धातु है, वह धातु है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। गुणानुरागेण शिरोभिरूयते किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21वें श्लोक में आया हुआ है। वह धातु का रूप कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष में उयते उयते उयंते बनता है, अतः यहाँ पे विकल्प शी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्तियों में कौन सी विभक्ति है। 92 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पत्तियों में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, तृतीय एकवचन, सप्तमी एकवचन। तो पत्तियों में हमारा सप्तमी एकवचन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पति इकारांत पुल्लिंग का रूप प्रथमा विभक्ति में पति, पति, पतयः बनता है। द्वितीय विभक्ति में पतिम, पति, पतिन बनता है। तृतीय विभक्ति में पत्या, पतिभ्यम, पति भी बनता है। और सप्तमी विभक्ति में पत्यो, पत्युः, पतिषु बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 92 का हमारा डी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में पत्यो बनता है। अगला प्रश्न है यक्ष का प्रवास किस पर्वत पे था। 93 क्वेश्चन में पूछ रहा है यक्ष का प्रवास किस पर्वत पे था। देवगिरी पे, नीलगिरी पे, रामगिरी पे या फिर उदयगिरी पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यक्ष का प्रवास रामगिरी पर्वत पर था। स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरिया आश्रमेशु, रामगिरी आश्रमेशु पूर्व में श्लोक में आया हुआ है। अर्थात यक्ष घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था या करने लगा। अगला प्रश्न है 94। यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी। अमरावती, विदिशा, उज्जैनी, अलकापुरी। तो यहाँ पे सभी जानते हैं कि यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। व्याख्या देखते हैं। न त्वं दृष्ट्वा न पुनर्अलकाम ज्ञायशसे कामचारिणी पूर्व में के 66वें श्लोक में कहा गया है। यक्ष की पत्नी विशालाक्षी अलकापुरी में रहती थी। विदिशा शूद्र की राजधानी है, उज्जैनी तारापीठ की राजधानी है और अमरावती इंद्र की पुरी है। यहाँ पे 94 का राइट आंसर लगेगा हमारा। अलकापुरी में यक्ष की पत्नी निवास करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं 95। यक्ष का स्वामी कौन था। यक्ष का स्वामी कुबेर था, सभी जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यक्ष का स्वामी कुबेर था। श्रुत्वाम वार्ताम जलद कथिताम ताम धनेशोऽपि सद्य उत्तर में के प्रक्षिप्त श्लोक है ये। प्रस्तुत पंक्ति में धनेशः कुबेर के लिए प्रयुक्त है। संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, यहाँ धनपति का अर्थ है कुबेर, अतः यहाँ यक्ष का स्वामी कुबेर था। यक्ष का स्वामी कुबेर था। गौतमी कौन थी। गौतमी कौन थी। शकुंतला की सखी थी, वृद्धा तापसी थी, आश्रम की परिचारिका थी, कर्णों की पत्नी थी। तो यहाँ पे वृद्धा तापसी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, चतुर्थ अंक में गौतमी नामक स्त्री पात्र का उल्लेख है, जो कर्णाश्रम की अध्यक्षा है तथा एक वृद्धा तापसी भी है, और शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार तक जाती हैं। गौतमी ही जाती हैं, गौतमी, सारंग और शारदत्त। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि का हुआ था। ब्रह्म विवाह हुआ था, जिसे क्षम्यताम गांधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ था। यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तुगामिनी संवृतेति, अर्थात गांधर्व विधि से संपन्न विवाह वाली शकुंतला अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कहा गया है। अनुसूया के इस कथन से स्पष्ट है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
नोट देखते हैं क्या दिया हुआ है। कल्याण का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह, क्योंकि कालिदास दक्षिण भारत के थे और आज भी दक्षिण भारत में विवाह को कल्याणम कहते हैं। विवाह का जो अर्थ होता है वो कल्याणम होता है, कल्याण। तो वहाँ पे दक्षिण भारत में आज भी कल्याणम बोलते हैं। गांधर्व विवाह को हिंदी में प्रेम विवाह और आधुनिक काल में प्रचलित लव मैरिज कहते हैं। गांधर्व विवाह का ही प्रतिरूप है। बामा कुलस्याधेय में बामा का अर्थ है बाईं ओर स्थित, सुंदर, प्रतिकूल या फिर महिला। 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिकूल। यात्नेत्येवं गृहिणी पदम युवतयोः वामाकुलस्य ध्यायः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में कर्ण भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपनी पालित पुत्री शकुंतला को आदर्श गृहिणी होने का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार युवतियां गृहस्वामिनी पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए आदि मानसिक कष्ट का कारण बन जाती हैं। जब आप उनके प्रतिकूल कार्य करेंगे तो आचरण वाली जो युवतियां होती हैं वो सही रहेंगी और जो कहते हैं कि जो अच्छे संस्कार और अच्छे तरह से अपने धर्म को कार्य को करती हैं वो अच्छी युवतियां रहती हैं और जो सही से नहीं रहती हैं वो मानसिक कष्ट का कारण बन जाती हैं। यहाँ पे बामा का अर्थ है प्रतिकूल। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है। 99 प्रश्न में पूछा जा रहा है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है। परिजन का क्या अर्थ है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेवक जन। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भागेश्वर नु स्तुक्तिनी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में कहा गया है, अर्थात सेवक सेविकाओं के प्रति अत्यधिक उदार रहना और अच्छे भाग्य पर अभिमान मत करना। शकुंतला को उपदेश देते हुए कर्ण कहते हैं स्वपत्नी शौत भूयिष्ठम अत्यधिक दक्षिणा उदार परिजन मतलब सेवक जन या आश्रित जन। भूयिष्ठम में बहुत से इष्ठन प्रत्यय लगा हुआ है और बनेगा हमारा भूयिष्ठम। अगले प्रश्न को देखते हैं। विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय है? विचिंतित में कौन सा प्रत्यय है? लप्य, क्विप, कनिप या फिर यत। तो यहाँ पे वि धन चित्त से लप प्रत्यय लगने पे बनेगा विचिंतित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रिय में श्रिय, श्रिय धन क्विप से श्रिय बनेगा। स्व से स्विधन कनिन से श्वा बनेगा। चियम में ची धन यत से चियम बनेगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा लप प्रत्यय। 101 प्रश्न को देखते हैं। पठ धातु की विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। पठ धातु की विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है, क्या होता है? पठानी, पठेहु, अपठाव, पठंती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 101 का पठेहु। प्रथम पुरुष बहुवचन में विधिलिंग में बनेगा पठेहु। पठ धातु का रूप लोट लकार उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम बनता है। विधिलिंग प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेहु बनता है, जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेहु बनता है। लंग लकार उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष में पठती, पठता, पठंती बनता है। तो यहाँ पे 101 का हमारा राइट आंसर जाएगा फटेहु, पठेहु। प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा पठेहु। अगले प्रश्न को देखते हैं। गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप है गमिष्यामि, अगच्छत, अगच्छन, गच्छताम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 102 का ए। उत्तम पुरुष एक वचन में पूछा है लिट लकार में, तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गमिष्यामि। व्याख्या देखते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। गम धात लिट लकार उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामारु बनता है, जो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा गमिष्यामि। लोट लकार प्रथम पुरुष में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु बनता है। लंग लकार प्रथम पुरुष में अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन रूप बनता है। हन धात में वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप होता है। हन धात से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में शुद्ध रूप होता है। हनति, घनंती, हंती या फिर हनंती। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हंती।
हन धातु परस्मयी लट लकार प्रथम पुरुष में हंती हंता घंती बनता है। घंती जो होता है ये हमारा बहुवचन का है। अक्सर लोग प्रथमा एक वचन में लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है हंती प्रथमा एक वचन में बनेगा और घंती जो है ये बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। हनंती हनंती रूप हन धातु के 10 लकारों में कहीं नहीं बनते हैं, अतः विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? युवाम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठतम, यूयम पुस्तकम पठत, आवाम पुस्तकम पठत। 104 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शी, यूयम पुस्तकम पठत। व्याख्या को देखते चलते हैं साथ ही। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया के साथ कह रहे हैं कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता का प्रयोग होकर यूयम पुस्तकम पठतः बनेगा। जिस तरह की आपकी क्रिया रहेगी उसी तरह, जिस तरह की कर्ता रहता है उसी तरह की क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, शुद्ध वाक्य बनेगा यूयम पुस्तकम पठतः। 105 प्रश्न को देखते हैं। बालिका जलात् मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलात् मुखम प्रक्षालयति, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलानि मुखम प्रक्षालयति। 105 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा 105 का शी। साधकतम कर्णन सूत्र से क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होकर उसमें तृतीय विभक्ति का विधान होता है। बताया जा रहा है कि साधकतम कर्णम सूत्र से क्रिया की सिद्धि में जो पदार्थ सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होकर उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जल से मुग्ध होती है, अतः यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। एक 106 प्रश्न में पूछा जा रहा है शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापरेव धार्यते उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की, स्वप्नवासम दत्तम की, उत्तरम चरितम की, अमृतकटकम की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, उत्तरम चरितम की उक्ति है। शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापरेव धार्यते उक्ति उत्तरम चरितम की है। व्याख्या देखते चलते हैं। भवभूति विरचित उत्तरम चरितम नाटक के तृतीय अंक में तमसा राम को विलाप करते हुए देखकर कहती हैं कि शोक जनित क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। शोक जन क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये शुक्ति उत्तर रामचरितम की है, तृतीय अंक के 29वें श्लोक में कही गई है। ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर हो जाता है। 107 में पूछा जा रहा है ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आए तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है? आय, अव, आय या फिर आ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ओ के स्थान पे अगर कोई भी स्वर आए तो वहां पे हमारा हो जाता है अव। ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा अव। ए जो है अव सूत्र से एच प्रत्याहार में ए ओ आई ओ के बाद अगर कोई स्वर आए तो उसके स्थान पे क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश हो जाता है। ये जो अयाव सूत्र से यथा जैसे हरि धन ए से हरे, यहाँ पे ए धन ए से अय हो जाएगा। विष्णु ए विष्णवे में ओ धन ए से अ बनेगा। न धन अकह नायक से ए धन अ से अय बनेगा। पो धन आवक से पो धन अ से आव बनेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओ से यहाँ पे उपरांत अगर कोई स्वर आए तो अव हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। 108 वाक धन ईशः वागीशः में संधि का सूत्र है। वागीशः में संधि का सूत्र है। 108वें प्रश्न में पूछा जा रहा है वाकधन ईशः वागीशः में संधि का सूत्र है। जलाम जसि जलाम जसवंते खरिच झयो व अंतरिक्षम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108 का
बी झलाम जसवंती से हो जाएगा बागीशः। झलाम जस झसी सूत्र से बुध धन धी से बुद्धि बनेगा व्यंजन संधि। झलाम जसवंती सूत्र से पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, यथा जैसे बाक धन ईशा से वागीशा बनेगा और सूत्र लगेगा हमारा झलाम जसवंती। खरीचा से सूत्र से उद्धन थानम से उत्थानम बनेगा, में संधि हुई है। खरीचा सूत्र से उद्धन थानम में उत्थानम में संधि हुई है, सूत्र लगा है खरीचा। जयो हो अंतरश्याम सूत्र से वागधन हरि में वाघहरी बनेगा, ये भी व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा। झलाम जसवंती वागीशा का सूत्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराजा में समास है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। महाराजा में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास में देखते हैं क्या बनता है। पंचानाम खटवा नाम समाहार, पंचखटवी में द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगु होता है, तो यहाँ पे संख्या है 5, तो हमारा हो जाएगा संख्या से द्विगु समास। विशिष्ट लिंगो नदी देशो अग्रामा सूत्र से गंगा च सोणश्च गंगा सोणम में द्वंद्व समास हो जाएगा। समाहार द्वंद्व भाव नपुंसक लिंग एक वद भाव किया गया है। राजा सखिव्यश्च सूत्र से महान चासो राजा महाराजा में समासांत टच प्रत्यय लगा हुआ है। महाराजा में टच प्रत्यय लगा है। होकर विशेषण बहुलम सूत्र से कर्मधारय समास हो जाएगा और बनेगा हमारा महाराजा। सप्तमी श्रवण सूत्र से चक्रबंध में चक्रबंध बनेगा, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा महाराजा में कर्मधारय समास है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 110 पीताम्बर में कौन सा समास है। 110 प्रश्न में पूछा जा रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। युपायदारों में तत्पुरुष है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, चतुर्युगम में द्विगु समास है, हरिहरों में द्वंद्व समास है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नस्तुत्य महशो बंधु कृत्वा य नवशिदति। इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है। ज्ञान, धर्म का, कर्म का या फिर मित्र का। 111 का हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, कर्म का है। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है। जो आलस्य होता है वो बहुत बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। उद्यम ही ऐसा है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। नीति शतक कर्म पद्धति में कहा गया है। अतः इस श्लोक में कर्म का महत्व बतलाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं। 112वें प्रश्न में पूछा जा रहा है सेवा धर्मो परम गहनो योग नाम्य कथन है। भभूति का, भर्तृहरि का, कालिदास का, भारवे का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भभूति का भर्तृहरि का कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा। सस्वेदमो मच्चितकम पितांगनी भभूति उत्तराम चरितम में कहते हैं। शिवा धर्मो परम गहनो योगी नाम गम्य भर्तृहरि निशतक में कहते हैं। स्वयं यादि शकुंतला पति गृहम सर्वे नुज्ञाताम। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में 49वें श्लोक में कहते हैं। 49वें नहीं है, चतुर्थ अंक के 9वें श्लोक में कहते हैं। सदानुकूले से कुरुते रतिम भारवी किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के 5वें श्लोक में कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विधि रहो बलवनीति में मति में शुक्ति उद्घृत है। विधि रहो बलवानीति में मति ही सूक्ति उद्घृत है। विज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनियम से, उत्तर रामचरितम से या फिर नीति शतकम से। 113 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, नीति शतकम से उद्घृत है। व्याख्या भी देखते चलते हैं साथ ही।
विभो गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणामाकुल अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 19वें श्लोक में कहा गया है। विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम किरातार्जुनीयम में कहा गया है प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक में। वीरव्यथे वो वनमेत जानकी उत्तरम चरितम के तृतीय अंक के चौथे श्लोक में कहा गया है। विधि रहो बलवान नीति में मति नीति शतक के 50वें श्लोक में कहा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। परम मूर्ख होता है, परम बुद्धिमान होता है, परम पशु होता है, परम दुष्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी जानते हैं कि साहित्य संगीत एवं कला से जो अपरिचित व्यक्ति होता है वो परम पशु तुल्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीनः। ये अज्ञ पद्धति मूर्ख पद्धति से लिया हुआ है। साहित्य संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सींग एवं पूंछ का साक्षात पशु है। बिना सींग और पूंछ के बिना ही वो साक्षात पशु है, अगर वो साहित्य संगीत और कला विहीन से अपरिचित है तो। तृणम न खादनपि जीवमान स्तद्भागधेयम परम पशुनाम। नीति श्लोक का है, नीति शतकम का श्लोक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे। योगीराज 115 प्रश्न में पूछा जा रहा है कब समाधिस्थ हुए थे। 115 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के समय में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या के लिए प्रश्न 87 पे देखें, उधर व्याख्या किया हुआ है। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में छंद है। 116वें प्रश्न में पूछा जा रहा है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है। यहाँ पे वंशज छंद है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा शी। भारवीकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 44वें श्लोक तक वंशज छंद है तथा 45वें एवं 46वें में पुष्पिताग्र एवं मालिनी छंद है। यहाँ पे शी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या को देखने के लिए संख्या 30 पे जा सकते हैं। हितमनुहार्य दुर्लभ वच्चा उक्ति है। युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, वनेचर की, द्रौपदी की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये वनेचर की उक्ति है। 117 का राइट आंसर लगेगा, ये वनेचर की उक्ति है। हितमनुहार्य दुर्लभम वचः अर्थात हितकारी और प्रियवाणी दुर्लभ होती हैं। हितकारी भी हो और प्रियवाणी भी हो तो ऐसी वाणी जो है वो दुर्लभ होती हैं। प्रथम सर्ग के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक में कहा गया है। उपर्युक्त पंक्ति में वनेचर की उक्ति है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर और दुर्योधन एक भी उक्ति नहीं कहे हैं, केवल वनेचर एवं द्रौपदी ही उक्तियां बोली हैं। बाकी सभी श्रोतागण हैं। वनेचर और द्रौपदी ही वक्ता हैं। अहो दुरंता बलबुद्धरोदिता सूक्ति किसके लिए कथित है। दुर्योधन के विषय में, युधिष्ठिर के विषय में, भीम के विषय में या फिर द्रौपदी के विषय में। 118 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए, दुर्योधन के विषय में है। अहो दुरंता बलबुद्धरोदिता किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 23वें श्लोक में कहा गया है। यह उक्ति दुर्योधन के विषय में है। पूर्वोपनीतम नृप रामणिकम द्विजाति विशेषण यते धनशा युधिष्ठिर के विषय में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 39वें श्लोक में कहा गया है। परिब्रह्म लोहित चंदनोचितः पदांतिरंतगिरि रेणुरुषितः। भीम के विषय में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 34वें श्लोक में कहा गया है। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी श्रमया दुराधया। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 28वें श्लोक में कहा गया है द्रौपदी के विषय में। अतः विकल्प ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक 119 प्रश्न में पूछा जा रहा है पराभव अपृत्य एवं मानी नाम यह उक्ति किस ग्रंथ से है। सभी जानते हैं ये किरातार्जुनीयम की उक्ति है। ऑप्शन 119 का भी राइट आंसर हो जाएगा। परोपकारन तू चंदनेन नीति शतकम की है। पराभव अपृष्ट एवं मानी नाम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक में कहा गया है। परायत्तः प्रीते कथमेव रसम वेत्ति पुरुषः मुद्रा राक्षस अंक 3 में कहा गया है। परिभवो अरिभवो ही सुदुषः शिशुपाल वधम के
छठवें सर्ग के 45वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, यह कथन किसका है? द्रौपदी का, वनेचर का, दुर्योधन का या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे 120 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। यह कथन द्रौपदी का है, युधिष्ठिर से कहती हैं। प्रस्तुत सूक्ति में द्रौपदी युधिष्ठिर को उलाहना देते हुए कहती हैं कि निष्काम तपस्वी जन शांति के द्वारा काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। राजा तो युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। तपस्वी जन शांति के द्वारा काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, राजा नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से वली की कर्म संज्ञा हुई है? 121वें प्रश्न पूछा जा रहा है, बलि की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो अकथम च सूत्र से हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्तु परिषदमम कर्मम सूत्र से कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यथा भक्त हरिम भजति। बी में है अधिसिंह स्था कर्म। अधिसिंह स्था कर्म सूत्र से यदि सिंह स्था और आस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। यथा हरिवैकुंठम अधिष्यते, तथा युक्तम चानिश्चितम सूत्र से एप्सितम पदार्थ के साथ साथ अनिश्चित अर्थात पदार्थ की भी कर्म संज्ञा होती है। यथा ग्रामम गच्छनम तृणम स्पृश्यति। अकथितम च सूत्र से अपादान आदि कारकों की अविवेच्छा से दूह याच आदि 16 कर्म धातुएं जो होती हैं के योग में प्रकृति सूत्र से अपादान आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ वली याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उपगंगम में समास है। उपगंगम में समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, बहुब्रीहि समास है। तो गंगा जहाँ पे गंगम आए या नदी आए तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है, नदी विशेष सूत्र लगता है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। पूर्व सदृश समान अर्थ कलह निपुण अशिष लक्षण ही सूत्र से मात्रा सदृश मातृ सदृश में तृतीया तत्पुरुष है। चार्थे द्वंद्व सूत्र से पाणि च पादव पाणिपादम में द्वंद्व समास है। हरेश्व नपुंसके प्रातिपादिक सूत्र से गंगा या समीपम उपगंगम इस में अव्ययभाव समास है। नदी विषय सूत्र से यहाँ पे हो जाएगा हमारा उपगंगम। अनेक अन्य पदार्थ थे सूत्र से वीरः पुरुषा शंति यस्मिन् ग्रामे सह वीर पुरुष को ग्राम में बहुब्रीहि समास है। अतः यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपगंगम में अव्ययभाव समास है। 123 में प्रश्न को देखते हैं। कष्टापन्न समास का विग्रह क्या है? 123 का राइट आंसर हो जाएगा कष्टम आपन्न। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। द्वितीया श्रित अतीत पतिगत्यात्य प्राप्तन्ने में सूत्र से कष्टम आपन्न, कष्टापन्न में द्वितीय विभक्ति लगेगी द्वितीय तत्पुरुष से। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। यहाँ पे 123 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाग्य युद्धम समास का विग्रह है। 124 का राइट आंसर हो जाता है वाचा युद्धम। पूर्व सदृश समान अर्थ कलह निपुण अश्लेषणी सूत्र से कलह अर्थ में वाचा युद्धम व युद्धम में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अतः यहाँ पे विकल्प से राइट आंसर लगेगा। 125 प्रश्न की तरफ बढ़ गए हम लोग और ये आज का आखिरी प्रश्न है। प्रेतु शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? प्रेतु शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? पितरी, पितु, पितरे, पितरा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 125 का ए, पितरी बनेगा। सप्तमी एक वचन में पितरी बनेगा। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप सप्तमी में पितरी, पितृ, पितृष बनता है। षष्ठी विभक्ति में पितु, पितृ, पितृणाम बनता है। चतुर्थी विभक्ति में पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य बनता है। तृतीय विभक्ति में पितरा, पितृभ्याम, पितृभ्य बनता है। तो ये रहे आज के 125 प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल प्रश्नोत्तरी जो थी वो पूरी हुई। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
मिलते हैं फिर से अगले व्याख्यात्मक हल प्रश्नोत्तरी की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।